Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So, last part में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि सॉइल भी एक रिसोर्स है और सॉइल के क्या क्या टाइप्स है. हमने क्या पढ़ा था? एलुवियल सॉइल के बारे में और ब्लैक सॉइल के बारे में. तो अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? देखिए, रेड एंड येलो सॉइल. सो it develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. कहाँ पे होता है? Crystalline igneous rocks. ठीक है? Crystalline igneous rocks. So red and yellow soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. किस पार्ट्स में होते हैं? पहले तो igneous crystalline igneous rocks होते हैं और कहाँ पे होते हैं? ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो में. डेक्कन प्लेटो के ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स में ये फॉर्म होते हैं. क्या होते हैं? रेड एंड येलो सॉइल. Second, develops a reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. तो क्या होता है? crystalline and metamorphic rocks में जब आयरन मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, तब जाके क्या कलर होता है इनका? रेडिश कलर होता है. नाउ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा. कहाँ कहाँ मिलते हैं? ओडिशा में मिलता है ये, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन. ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन के साउदर्न पार्ट्स में ये मिलते हैं. एंड अलोंग द पोइडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. नाउ इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म. यही जो रेड सॉइल है, जब इसमें आयरन डिफ्यूज हो जाता है, आयरन मिक्स हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? कलर रेड कलर हो जाता है. बट जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, मतलब इसमें जब वाटर मिक्स होता है, तो इसका कलर क्या हो जाता है? येलो कलर हो जाता है. तो ऐसे फॉर्म होते हैं रेड एंड येलो सॉइल. नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल. ठीक है, develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry seasons. तो जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है या फिर बहुत कम बारिश होता है, मतलब वेट एंड ड्राई सीजन्स में वेट में बहुत ज्यादा बारिश होते हैं और ड्राई में क्या होता है? बहुत कम बारिश होता है. तो वहां पे क्या सॉइल फॉर्म होता है? लैटराइट सॉइल. This soil is a result of intense leaching due to heavy rain. अब what is leaching? Leaching मतलब क्या होता है? जब बारिश होता है और जो सॉइल रहता है उसका टॉप मोस्ट लेयर जब वॉश अवे हो जाता है, मतलब बह जाता है, जो इसका फर्टाइल सबसे ज्यादा फर्टाइल पार्ट होता है, जब वो बह जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग लीचिंग. और इस प्रोसेस, इस रीजन के वजह से क्या बनता है? लैटराइट सॉइल. नाउ एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो है क्या है? वो इट इज लेस देन 6. ठीक है, तो इसीलिए क्या है? एसिडिक इन नेचर. अकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र. कहाँ कहाँ मिलता है? वेस्टर्न महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन. इन सब रीजन में क्या मिलता है? लैटराइट सॉइल. यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी. ये मोस्टली यूज किसके लिए होता है? टी एंड कॉफी के लिए. इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ओके, एंड सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स. सो कौन कौन से नट्स के लिए एंड कौन कौन से चीज के लिए ये सॉइल बहुत अच्छा होता है? टी के लिए होता है, कॉफी के लिए होता है, एंड कैश्यू नट के लिए. दिस इज सुटेबल सॉइल. कौन सा सॉइल? लैटराइट सॉइल. नेक्स्ट है एरिड सॉइल. ठीक है, एरिड सॉइल. नाउ रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर. अब रेड सॉइल कौन से कलर का है? रेड कलर का है. ब्लैक सॉइल कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का है. बट एरिड सॉइल जो है ये क्या है? इसका जो कलर है ये रेड टू ब्राउन में वैरी होता है. ठीक है, कभी बहुत ज्यादा डार्क रेड होता है, लाइट रेड होता है, या डार्क ब्राउन होता है. तो ये क्या होता है? वैरी होता है कलर में. सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर. सैंडी इन टेक्सचर मतलब ये बालू जैसा होता है, एंड सेलाइन, सेलाइन मतलब नमकीन. उसका जो नेचर होता है वो सेलाइन होता है, नमकीन होता है. इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई. जो सॉल्ट है किसी किसी एरिया में बहुत ज्यादा इस सॉइल में मिलता है.
एंड इट इज कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग द वाटर। तो ऑब्वियसली बहुत जो जगह पे नमकीन होता है, हमें इवापोरेशन से सॉल्ट कैसे मिलता है, सी से। आप लोगों को पता ही होगा कॉमन सॉल्ट का जो प्रोसेस क्या है। तो क्या होता है कि इस सॉइल में भी जो सॉल्ट कंटेन होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जब इवापोरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट का दाना दाना रह जाता है, कंकड़ जैसा रह जाता है, ठीक है। So it consists of कंकर्स because of the increasing calcium content, ठीक है। तो कैल्शियम कंटेंट, क्योंकि ये जो नमकीन ज्यादा है तो उसमें वो कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ आ जाते हैं जो क्या होता है, नमकीन होते हैं, ठीक है। सो ऐसे होता है एरिड सॉइल। नाउ फॉरेस्ट सॉइल, अब देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल क्या है। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। माउंटेन वाले जो एरियाज होते हैं ना, वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, प्लांट्स है वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा प्लांट्स है यहाँ पे। तो इस एरिया में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल, और हिली एरियाज में मिलते हैं। नाउ दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। ऊपर वाले जो स्लोप्स में होते हैं, माउंटेनियस ऊपर स्लोप्स में होते हैं, कौन से मिलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल वहां पे मिलते हैं। इन हिमालयाज दी सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक। नाउ व्हाट इज डेन्यूडेशन? आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, जो वॉश अवे हो जाता है, ऊपर वाला जो ये होता है सॉइल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, वॉश अवे हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वाटर, आइस वगैरह, इसके वजह से जो वॉश अवे हो जाता है उसका फर्टाइल जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज डेन्यूडेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ सॉइल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अ सॉइल इरोजन। नाउ व्हाट इज अ सॉइल इरोजन? जैसे कि सॉइल होता है, अब सॉइल बिकॉज जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, मतलब जब गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा लू बहते हैं, प्लस ठंडे के सीजन में जब बहुत ज़्यादा ठंडा हवा चलता है, बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये सब का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, सॉइल पे पड़ता है, राइट। तो सॉइल पे जब पड़ता है तो सॉइल का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है, वो है टॉप मोस्ट लेयर। अब किसी भी रीजन के वजह से जब उसका टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो फ्लश अवे हो जाता है, मतलब उसका जो फर्टिलिटी है ऊपर वाले लेवल का, टॉप मोस्ट लेवल का जो फर्टिलिटी जो है वो बह जाता है, उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो बह जाता है, तब क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, इरोड हो जाता है सॉइल, ठीक है, घिस जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग, इरोड हो जाता है, उसी से आते हैं टर्म ये सॉइल इरोजन। नाउ लेट अस सी व्हाट इट इज रिटन। सॉइल इरोजन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो जब मूव अवे हो जाता है, मतलब टेकन अवे हो जाते हैं बाय डिफरेंट एजेंट्स। अब कौन कौन से एजेंट है, बाय वाटर, विंड एंड मास मूवमेंट कॉजिंग इट्स डिटोरिएशन इन द लॉन्ग टर्म। जो वो फर्टिलिटी होता है उसको क्या हो जाता है, वो डेटोरिएट हो जाते हैं जब, तब क्या होता है, किससे होता है, वाटर से होता है, विंड से होता है, मास मूवमेंट, बहुत ज्यादा कुछ अगर खींच के लाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अगर कट्स होते हैं, ट्रीज कट करते हैं, तो ट्रीज को क्या करते हैं, वो घसीट के लेके आते हैं, तो क्या होता है, ऊपर वाला जो सॉइल होता है वो उसके साथ जो होता है घसीटा जाता है, तो उससे क्या होता है कि सॉइल का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, वो इरोड हो जाता है, तो उससे होता है सॉइल इरोजन। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा सॉइल इरोजन क्या होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस। नाउ सॉइल इरोजन, अब जब सॉइल इरोजन हो जाता है तो इसको बेहतर हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं, इसको प्रॉपरली ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके भी कुछ स्टेप्स होंगे, राइट। तो आइए देखिए वो क्या स्टेप्स है। सॉइल कंजर्वेशन। नाउ कंजर्व कैसे करते हैं, जो इरोड हो गया है उसको कैसे कंजर्व करेंगे हम लोग, उसको कैसे बचाएंगे और ठीक करेंगे। एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में ही, व्हाट इज एफॉरेस्टेशन। लैंड डिग्रेडेशन में भी हम लोग इन स्टेप्स को यूज कर सकते हैं लैंड कंजर्व करने के लिए, वैसे ही सॉइल कंजर्व करने के लिए भी हम लोग इन स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है, कटिंग अवे ऑफ ट्रीज,
एंड वैसे ही होता है एफॉरेस्टेशन, मतलब प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। ओके, सो एफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जो सॉइल होता है उसका फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। सो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स होते हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इससे क्या होता है, जो सॉइल का जो क्वालिटी होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इट बिकम्स फर्टाइल। So afforestation is one method we can use to conserve the soil. Second is constructing dams. Now why constructing dams? construct करके कैसे करके होगा? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सॉइल कैसे बचेगा, क्योंकि डैम्स क्या होता है ना, जैसे ऐसे ये रिवर है, ठीक है, तो ये रिवर है, तो डैम्स मोस्टली ऐसे होते हैं ताकि ऐसे करके पानी जाए। अब जैसे यहाँ से अगर रेन होता है, यहाँ से अगर बारिश होती है, तो ये क्या होगा कि ये जो पानी जा रहे हैं ना ऐसे, तो वो क्या होता है कि नीचे का जो सॉइल है वो भी वॉश करके लेके चल जाते हैं। बट अगर डैम्स क्रिएट कर दिया जाए, यहाँ पे एक कुछ बाउंड्री दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल वाले न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या हो जाएगा, ये रिवर के नीचे ही रह जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये वॉश अवे नहीं होंगे। सो इन दिस वे वी कैन कंजर्व द सॉइल बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। नाउ चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, ये पॉइंट भी मैंने बताया था आपको कि ओवर ग्रेजिंग जो होता है वो नहीं करके, और अगर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अगर ग्रेज किया जाए, और लिमिटेड ग्रेजिंग से क्या होता है, सॉइल कंजर्व किया जाता है। नाउ चेंजिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अब जो एग्रीकल्चर करते हैं उसका भी प्रैक्टिसेस जो है, मतलब अलग अलग टाइप्स के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को हम लोग यूटिलाइज करके, उसको यूज करके हम लोग सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। पहला क्या है, क्रॉप रोटेशन। मैंने लास्ट पार्ट में कहा था क्रॉप रोटेशन क्या होती है। क्रॉप रोटेशन होती है जैसे कि अगर एक प्लांट, अगर एक सॉइल में एक टाइप का प्लांट आपने लगाया और उन्होंने क्या किया, वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा यूज किए, ठीक है, उस प्लांट ने सॉइल से नाइट्रोजन बहुत ज्यादा यूज किया, तो क्या हो जाएगा, जो सॉइल है वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन में कमी आ जाएगी उसमें। लेकिन अब उसी क्रॉप रोटेशन, वही क्रॉप के बाद अगर और एक क्रॉप हम लोग लगाते हैं जो क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा उससे कि पेड़ से नाइट्रोजन सॉइल में जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा कि जिस पेड़ के वजह से, जिस क्रॉप के वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हुई क्योंकि उन्होंने खींच लिया, तो नेक्स्ट में क्या होगा ना कि नाइट्रोजन उस पे पहुंच जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो कमी हुई वो फिर से फुलफिल हो गई। सो इससे होता है क्रॉप रोटेशन, मतलब एक बार एक क्रॉप अगर कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा लेते हैं तो दूसरे बार दूसरे टाइप के क्रॉप लगाने चाहिए, जिससे कि जो सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स वापस से चल जाए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप्स को रोटेट करके यूज करना। ओके, सेकेंड है कॉन्टूर प्लोइंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो में मैंने डाला है व्हाट इज कॉन्टूर प्लोइंग। ये क्या होता है ना, ऐसे ऐसे लाइंस में आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी क्रॉप्स लगा सकते हैं, तो दिस इज नोन एज कॉन्टूर प्लोइंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि क्रॉप का जो सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो वैसा ही बने रहता है। नेक्स्ट इज टेरेस एंड कॉन्टूर ब्लेंडिंग। ये जो है बंडलिंग, ये जो है ये टेरेस, ये ऐसे ऐसे करके जो है वो सीढ़ी जैसा होता है ऐसे, ठीक है। तो इस यहाँ कॉर्नर में क्या होता है, टेरेस एंड कॉन्टूर बंडलिंग होता है। तो इधर पे ऐसे भी इस चीज में भी क्या होता है कि आप जो ये है जो सॉइल है उनका जो फर्टिलिटी है वो सेम लेवल पे ही होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ये आप लोगों का जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये इस 4th पार्ट में ये खत्म हो जाता है। एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, अगर आप लोग जैसे क्वेश्चंस, अभी जैसे एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक वीडियो बना के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं। तो I hope you guys enjoyed it, and please like the video and subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you so much.